सो इंटीग्रेट करने के लिए आपको बेटा dx वहां पे एज्यूम कर लेना है। जब मैंने आपको बोला है कि आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, सो यू हैव टू एज्यूम दैट हियर इट इज dx एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट। समझ आया? हर बार आपको वो बोलेगा नहीं कि आपको ये इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली वो ऐसे ही बोल देगा इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। सो आपको अपने आप समझ जाना है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना ही पड़ेगा और आपको dx का सिंबल लेना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल इंटीग्रेट। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, जो वेरिएबल यहाँ पे आप ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना? यस, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, होमवर्क का पहला क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, ए पार्ट में किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। ए वाला आप कर लोगे, बी वाला भी आप कर लोगे, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा, जी भी हो जाएगा। अच्छा, जी तक, जी वाला मैं डिस्कस कर देता हूं। चलो जी वाला देखो। अच्छा, सी वाला बताऊं। सी में क्या है देखो, सी में आपको क्यूब रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है। सी हियर, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करोगे देखो, क्यूब रूट ऑफ एक्स को आप क्या लिखोगे, एक्स की पावर 1/3, और 1 अपॉन क्यूब रूट को एक्स को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3। अब सिंपल आप दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द फंक्शंस सेपरेटली। नाउ अप्लाई पावर रूल हियर एंड ऑल्सो अप्लाई पावर रूल हियर। दोनों जगह पावर रूल लगा के इसको इंटीग्रेट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। समझ आया? हाँ, सी वाला समझ आ गया बेटा कैसे करना है? वेरी गुड। अच्छा, डी वाला सिंपल है, फिर डी वाला आप सब कर लोगे। डी वाला आपसे हो जाएगा, ई वाला भी आपसे हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। अच्छा, जी वाला मैं बता देता हूं, देखो जी वाला किसी को आता है? व्हाट विल यू डू? जी वाला भी सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। हाँ, जी वाले में किसी को डाउट है? ln x, वेरी गुड। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x, और 1/3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। वेरी गुड, 1/3 कांस्टेंट है तो वो ln x के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये सब तो पता है ना कि कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, ये सबको पता है ना? जैसे मैंने आपको कोई कांस्टेंट टर्म दे दिया 5, इंटीग्रेशन ऑफ 5 sec x tan x, ठीक है, तो आपको इतना तो पता है ना कि ये कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। कांस्टेंट विल बी आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, देन यू हैव टू इंटीग्रेट sec x tan x। समझ आया? और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस c, और 5 आपका कांस्टेंट एज इट इज बाहर रहेगा। गेटिंग दिस? हाँ, वेरी गुड। चलो, इतना सबको पता चल गया? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। लॉक कर दिया जाए, केबीसी में पास हो गए आप सब। आज आपको इंटीग्रेशन का मास्टर बना दूंगा, ठीक है? आप किसी को भी इंटीग्रेशन पढ़ा दोगे। चलो, आज सब इंटीग्रेशन के मास्टर बनने वाले हैं, बिकॉज टुडे इज इंडिपेंडेंस डे। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू आर गेटिंग ट्रेनिंग फॉर बीइंग द मास्टर ऑफ इंटीग्रेशन। चलो, आज सारे मास्टर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहां से हमारा मेन चीज आज स्टार्ट होता है। इंटीग्रेशन का जो मेन फंडा है वो यहीं से स्टार्ट होगा, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट आता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा सा आपको इंट्यूशन आना चाहिए। हाँ, कौन बोल रहा है? यस, से बेटा। आज आप लोग बेटा बोल सकते हो, बोल के बताओ कोई डाउट आ रहा है तो, कोई पॉइंट में अगर कुछ दिक्कत है तो बताओ।
अपना माइक ऑन करके यू कैन से। आज आप खाली पीपी सवानी वाले ही बच्चे हो, तो मेरे को बताओ, खुल के बताओ बेटा। आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को खुल के शेयर करो, तो फिर आई विल वर्क ऑन इट। ओके बेटा, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। अब जैसे कि क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन का पहला वाला देखो। मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन ऑफ 2x² dx। 2x² dx, ठीक है। इस तरह का इंटीग्रेशन है। तो अब इसको देख के हमें डर नहीं जाना है। अब हमें सोचना है कि मैं किस टर्म को सब्सटीट्यूट करूंगा। मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था, सब्सटीट्यूशन में आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है। यू हैव टू सब्सटीट्यूट इन सच अ वे, you have to substitute in such a way, बेटा ये पॉइंट को लिख लो कहीं पे, और हो सके तो इसको हमेशा याद रखो। जब भी सब्सटीट्यूशन का प्रॉब्लम आए तो आपको हमेशा ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। यू हैव टू सब्सटीट्यूट इन सच अ वे दैट द रिमेनिंग पार्ट, remaining part of the integrand must be consumed, इसका मतलब क्या है देखो। इंटीग्रैंड किसको बोलते हैं? ये वाले टर्म को हम इंटीग्रैंड बोलते हैं। किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। दिस होल टर्म इज नोन एज इंटीग्रैंड, ठीक है। इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड बोलते हैं। दिस इज योर सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज योर dx वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे। आप dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, और किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? ये वाले टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये टर्म को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। अब ये पॉइंट को समझो। यू हैव टू सब्सटीट्यूट इन सच अ वे दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटीग्रैंड मस्ट बी कंज्यूम्ड। मतलब अगर मैं सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज कर रहा हूं तो मैं ऐसे वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करूंगा, इनमें से मेरे को ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसको मैं डिफरेंशिएट करने के बाद, है ना। हाँ, ये पॉइंट में एक चीज और ऐड करोगे। यू हैव टू सब्सटीट्यूट इन सच अ वे दैट आफ्टर डिफरेंशिएशन, है ना। यहाँ पे एक लाइन में ऐड करना भूल गया, यहाँ पे आप लिखोगे सच अ वे दैट आफ्टर डिफरेंशिएशन, you have to add here such a way that after differentiation the remaining part of the integrand must be consumed. After differentiation the remaining part of the integrand must be consumed. अब इसका क्या मतलब है देखो, मैं आपको अब इसको इस लाइन से लिंक करके बताता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2x² को सिलेक्ट कर लिया, है ना। ये मैंने ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया। मैंने 2x² को क्यों सिलेक्ट किया अभी आपको पता चलेगा। सपोज करो मैंने 2x² को कुछ एज्यूम कर लिया। लेट्स से आई हैव एज्यूम 2x² व्हिच इज इक्वल टू t। नाउ मेरी लाइन को ध्यान से पढ़ो। यू हैव टू सब्सटीट्यूट इन सच अ वे दैट आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। अब इसको डेरिवेटिव करोगे आप, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, so you will get 4x which is equal to dt upon dx। 4x equal to dt upon dx। so यहां से आपको dt की वैल्यू क्या मिल जाएगी? dt की वैल्यू मिल जाएगी 4x dx, और x dx को आप क्या लिख सकते हो?
You can write x dx as dt by 4. x dx को हम लिख सकते हैं dt अपॉन 4. ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया इसको समझो. मैंने जो पॉइंट बोला है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन सच अ वे दैट आफ्टर डिफरेंशिएशन. तो मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन के बाद देखो मेरा जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे मैंने 2x² को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया t. ठीक है, 2x² को मैंने क्या रख दिया t. तो ये वाला टर्म तो मेरा sin t बन गया. ये वाला टर्म मेरा क्या बन गया, sin t बन गया. लेकिन जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, x इंटू डी एक्स. What is my remaining part? Let me know. Yes. Sorry for that. Sorry for disturbance. तो मेरा जो x dx था बेटा, x dx मेरा क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया, है ना. तो रिमेनिंग पार्ट मेरा पूरा कंज्यूम हो गया. रिमेनिंग पार्ट मेरा पूरा कंज्यूम हो गया ना. रिमेनिंग पार्ट की जगह मुझे क्या वैल्यू मिल गई, dt अपॉन 4. माई रिमेनिंग पार्ट इज कंज्यूम्ड. तो इसलिए मैंने 2x² को सब्स्टिट्यूट किया t की जगह पे. अब देखो मेरा नया फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ this will become sin t, this will become sin t, and x dx will become dt upon 4. x dx will become dt upon 4. ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये देखो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ अब मैं sin t dt का इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूं. नाउ आई कैन इंटीग्रेट दिस टर्म. साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, माइनस cos t अपॉन 4 माइनस cos t अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट c. अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया. नहीं, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर. यू हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t. अब यहाँ पे आपको t की वैल्यू अगेन रीसब्स्टिट्यूट करनी है. यहाँ पे t की वैल्यू आप क्या रखोगे, you have to resubstitute the value of t which is 2x square. This will be your final answer. समझ आ रहा है. तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं. मैं तीनों पॉइंट सब लिख रहा हूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के, जो आपको याद रखने हैं, है ना. मैं तीनों पॉइंट्स लिख रहा हूं. पहला पॉइंट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना. मैं तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूं स्क्रीन पे. देखो ये वाला पार्ट सबको समझ आया बेटा, ये पार्ट सबको समझ आया. ऑल ऑफ यू बेटा, सबका आंसर आना चाहिए. बाकी बच्चे क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे. हाँ, मैत्री शाह को भी समझ आ गया, वेरी गुड बेटा. प्रियांशी को भी समझ आया, ओके. यस, अदर स्टूडेंट्स, मैत्री पटेल को भी समझ आ गया, पूजा पटेल को भी समझ आ गया, वेरी गुड. अनु प्रसाद को भी समझ आ गया. अनु प्रसाद, आप तो बेटा ईद का चांद हो गए हो, दिखते ही नहीं हो क्लास में. क्यों नहीं आते क्लास में अनु प्रसाद. अनु प्रसाद को अगर समझ आ गया तो मैं मान लूंगा सबको समझ आ गया. सबसे कम क्लास इसी ने अटेंड करी है मेरी. अगर अनु प्रसाद को समझ आ गया तो मैं मान लूंगा पूरी क्लास को समझ आ गया. चलो, यस. अब देखो मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं जो आपको याद रखने हैं फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड. अपनी कॉपी में लिख लो. नंबर 1, always try to substitute in such a way that the remaining part of the integrand must be consumed
after differentiation. This is the first point. Always try to substitute in such a way that the remaining part of the integrand must be consumed after differentiation. Point number 2. Always try to convert in a standard form. Always try to convert in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का हमें इंटीग्रेशन आता है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन वी कैन इजीली डू. थर्ड पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू. डोंट फॉरगेट टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर फाइनल आंसर. फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको वापस रीसब्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है. चलो हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं. ये 3 पॉइंट्स पहले आप लिख लो सब लोग अपनी नोटबुक में. फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स. देखो अब जैसे सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं हम. सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, वेरी गुड. सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो अब होमवर्क का. इंटीग्रेशन ऑफ sec 2t, इंटीग्रेशन ऑफ sec 2t इंटू tan 2t dt. अब बताओ यहाँ पे आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे. क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि मैं किस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करूंगा. सबसे पहले आपको सोचना है, सबसे पहले मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा कि मेरा ये तीनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे. मतलब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा जो कंज्यूम्ड है इंटीग्रेंट भी कंज्यूम हो जाएगा. ये दोनों पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपको सब्स्टिट्यूट करना है. यस सर, बायो का क्लास है अभी हमारा. कितने बजे से है बायो का? बायो का क्लास कितने बजे से आपका? अच्छा, लिंक भी आ गया है. ठीक है, चलो तो फिर अभी हम लीव कर रहे हैं. आपको समझ आ गया ना? अब आप होमवर्क कर लोगे, खुद से होमवर्क कर लोगे सब लोग? ओके, वेरी गुड. अब होमवर्क सबको कंप्लीट कर लेना है. जिसको डाउट आएगा तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देगा, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आएगा. ओके बेटा, ठीक है. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.